ऐतिहासिक, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक। आधुनिक, चलिए, हाँ आधुनिक काल, क्या कहेंगे, आधुनिक काल। यह बात को समझ लिया जाए। देखिए भारतीय इतिहास को हम लोग समझने के लिए, भारतीय इतिहास को समझने के लिए तीन वर्ग, पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल, तीन वर्गों में बांटा है, याद करिए। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला है, क्या है, पहला है। इस काल खंड में क्या क्या प्राप्त हुआ, इस बात को देखा जाएगा। तो समझिए, समझिए कि इस समय में यह है आपका, ये है ऐसे, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे इस समय क्या था, इस समय केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। इस समय का जो इतिहास हमको देखेंगे तो क्या मिला है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। तो देखेंगे हम लोग इस समय, इस समय में केवल क्या मिला है, पूरा तात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य। ये भैया पुरातात्विक साक्ष्य किस चीज का मिला है, तो पत्थर का मिला है, पत्थर का ना मिला है, इसीलिए कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है वो संपूर्ण पत्थर का मिला है। दूसरी बात, इस समय में लिखित, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या मिले हैं, इस समय के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, नहीं जानते थे। तो जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो लिपि कहाँ से आएगी, लिपि का मतलब है कि नहीं है, तो लिपि, तो लिपि कहाँ से आएगी, इसमें लिपि का अभाव हो रहा है, कहते हैं कि लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कि मिला, नहीं मिला। एक बात है समझिए, इस समय के लोग कहते थे, इस समय के लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, इस समय के लोग पत्थरों के प्रयोग करते थे। चलिए, तो हाँ, पत्थर, पत्थरों का प्रयोग करते थे, अर्थात पत्थर के हथियार बनाते थे, पत्थर के औजार बनाते थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करेंगे कि इसी समय में मानव का विकास हुआ। क्या हुआ था, मानव का विकास, मानव का विकास हुआ। ये बात आप थोड़ा समझ लीजिए। तो ये तीनों बातें आपको नजर में रहनी चाहिए, तीनों बातें नजर में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग अधिकांश हो रहा है, इसलिए इसी कालखंड को क्या कहा गया, पत्थरों का युग कहा गया। क्या कह सकते हैं, किसी कालखंड को कहा गया पाषाण काल, राइट ना। तो इसी कालखंड को क्या कहा गया, पाषाण काल। हम लोग इसको बाद में पढ़ते चलेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ शुरू कर देते हैं, है ना। तो ठीक है ना, चल अब बात ये हो गई। अब हम लोग लिखेंगे क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल खंड में या इस समय में जो आपको प्राप्त हुए हैं वह केवल क्या है, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, इसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। अब बात ये भी आपको बाद में बताएंगे कि यह काल कितने कितने खंडों तक चला है। तो यह 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक। सुने थे आप, ये आपको काफी में लिखा गया था कहीं, नहीं मिला, ठीक है। तो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक ये चलेगा। फिर जो आद्य ऐतिहासिक काल आएगा वह 50,000 ईसा पूर्व से, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर कितना चलेगा, 40,000 ईसा पूर्व तक चलेगा। लगभग जो आद्य ऐतिहासिक काल पड़ेगा, कहाँ गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इसके बाद जो ये आपको मिलेगा, ये देखा जाएगा लगभग उस समय का कालखंड देखा जाएगा जब, क्या नाम उसका है, लगभग ये 3,000 ईसा पूर्व की बात करेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर जब आएंगे तब हम आपको बताएंगे 50,000 वाला, तो इसके 3 कालखंडों को बांटा जाएगा, लगभग ये 30,000 तक चलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यही बात करते हैं। अब देख लिया जाए, अब देख लिया जाए इस कालखंड में क्या क्या हुआ है ना। तो इस कालखंड में क्या क्या हुआ है तो बताएंगे हम लोग। पहली बात है कि इस समय, इस समय लिपि, लिपि तो लिपि का साक्ष्य, साक्ष्य मिला, मिला।
पर पढ़ा नहीं गया। क्या किया गया? पढ़ा नहीं गया। तो आप कहेंगे कि लिखा तो पढ़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि जो लोग लिख कर गए, हमारे दादा परदादा पुरखों ने, हम लोग उसको क्या किए? पढ़ ही नहीं पाए। वो ज्ञानी थी, उस ज्ञान को हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जो लिखित थी वो चित्रात्मक भी थी और वर्णात्मक भी थी। तो बात आती है कि आखिर चित्रात्मक या वर्णात्मक जो लिखा गया था, जो लिपि थी, वो किस समय था? तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता। आपने सुना होगा। तो जो ये मिला था वो किस सभ्यता में मिला था? सिंधु सभ्यता का नाम सुनेंगे या हड़प्पा सभ्यता का नाम सुनेंगे? तो पहला मिला किसमें हमको? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में क्या है? ये लिपि का ज्ञान मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया। ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा कौन है भाई? दूसरा है वैदिक। क्या नाम है? वैदिक काल। ये सूरज, आप वैदिक काल, यहाँ पे सभ्यता लिखा जा रहा है और यहाँ पे वैदिक काल, दोनों में व्हाट इज बिटवीन डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? तो दोनों में फर्क यह है कि ये लोग अच्छे किस्म के व्यक्ति थे। ये लोग मार झगड़ा नहीं करते थे, किसी का कत्ल नहीं करते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे? कत्ल करते थे, लोग मारते थे, इनमें चोरी होती थी, ठीक है ना, चंडाली किस्म का काम करते थे। ये बर्बर किस्म के लोग थे। कौन? वैदिक काल में। इसीलिए कभी भी इतिहास में इनकी सभ्यता, इनके नाम के आगे सभ्यता नहीं लगा। ये बातें क्लियर हुई? ये बातें आपको प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग होता था, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा गया? इसलिए इस कालखंड को, इस कालखंड को पत्थर काल, पत्थर काल या पाषाण काल, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब पाषाण काल को कितने भागों में बांट कर देखते हैं हम लोग? ये बातें आती है कि नहीं आती है? तो आगे देख लिया जाए, इसे प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग होता था, इसलिए इस काल खंड को पत्थर काल या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग डालेंगे हेडिंग पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल को भी कई भागों में बांट के देखेंगे। पाषाण काल में दोनों, पाषाण काल के बारे में आप हमको बताएंगे कौन कौन पाषाण काल है। तो हम सभी लोग जानते हैं, आपने भी जानते हैं। कौन सा है पाषाण काल? पूरा पाषाण काल, बहुत अच्छे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, बहुत अच्छे। और यह आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये मुझे बताएंगे कि यह पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला था? ठीक है, नहीं, कब से? आप ये कहेंगे 10,000 वर्ष तक ऐसा लिखा होता कि